लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया। दिसंबर 2019 में संसद ने दी थी, 4 साल बाद लागू किया गया। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को मिलेगी भारतीय नागरिकता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए लोगों के लिए कानून ऑनलाइन मोड में ही जमा होंगे आवेदन। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। देश भर में लागू हुआ सीएए, 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। असम कांग्रेस ने राज्य से पूरे राज्य में प्रदर्शन का किया ऐलान। सीएए लागू करने को बोले असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा, सीएए स्वीकार नहीं करेगा असम। सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी होने की गुवाहाटी में विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ता। सीएए लागू करने को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती। डीयू में ममता सरकार के विरोध में प्रदर्शन, छात्रों ने जलाया पुतला। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर कहा था, सीएए के कारण लोगों से होता है भेदभाव। सीएए लागू होने के बाद सुरक्षा कड़ी। दिल्ली के शहादरा और जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी में सीएए और होली को लेकर सतर्कता, कई जिलों में फ्लैग मार्च। चित्रकूट में पुलिस और एसएसपी, बुलंदशहर में अर्धसैनिक बल और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीएए लागू होते ही बरेली, लखीमपुर खीरी और चंदौली भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से संवाद किया। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट। शहर के 9 क्षेत्रों में चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। गाड़ियों को रोककर की गई चेकिंग। केंद्र ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून। सीएए लागू होने के बाद राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान से आई सीमा सचिन वीड़ा ने परिवार के साथ मनाया जश्न। जमकर फोड़े पटाखे, मिठाई के साथ नागरिकता कानून का किया समर्थन। सीएए पर मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने कहा, लीगल टीम के नोटिफिकेशन के पढ़ने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इससे किसी की नागरिकता पर खतरा नहीं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सीएए लागू करने पर केंद्र सरकार की सराहना की। वहीं विरोध कर रहे विपक्ष को नसीहत भी दी। यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, सीएए लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक। इससे मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, हमारे हिंदू जो अन्य देशों में जुल्म का हो रहे थे शिकार, उनके लिए सीएए एक बहुत अच्छा कानून। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, जब तक चुनाव है ये सीएए खेलेंगे। हिंदू मुसलमान भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान करेंगे। पूछा, अनुच्छेद 370 हटाने से क्या कश्मीरी पंडित वापस आ गए? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान, हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगे। हमारे लिए सभी धर्म बराबर। सीएए बीजेपी का राजनीतिक हथियार और कुछ नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी बहुत खुश, ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। सीएए लागू होने पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, कहा नागरिकता को धर्म से जोड़ती है बीजेपी आरएसएस। आखिर क्यों चुनाव की पूर्व संध्या पर सरकार ने सीएए लागू करने का फैसला किया? सीएए पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, ये इस देश को हिंदुत्व देश में बदलने का पहला कदम है। ये सरकार संविधान के उल्लंघन के लिए जानी जाती है। सीएए लागू करने को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश। कहा, अगर सरकार में थोड़ी सी भी गंभीरता होती तो ये 4 साल पहले ही दे सकते थे आदेश। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, सीएए ध्यान भटकाने का चुनावी हथकंडा। भारत में पूरे विश्व को माना जाता है परिवार, फिर कुछ धर्मों को क्यों बाहर रखा गया? सीएए पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे, बीजेपी और संवैधानिक रूप से काम कर रही, केवल करना चाहती है विभाजनकारी राजनीति।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दे लाकर जनता को गुमराह करना शुरू से ही रही बीजेपी की आदत। तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया सीए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, जब गरीब मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, तब मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लाए। बीएसपी नेता मायावती ने एक्स पर लिखा, सीएए को लेकर जो संदेह, असमंजस और आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू करना बेहतर होता। सीएए पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा फायदे के लिए हम काम नहीं करते, चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया, बहुत सालों से लंबित था ये विषय। यूपी के मंत्री और एसबीएसपी नेता ओबी राजभर ने कहा, विपक्ष मुसलमान भाइयों को कर रहा है गुमराह, इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो कानून है उसे जानने की जरूरत है। चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, कई दशकों से राजनीतिक पार्टियों ने सीएए के नाम पर किया गुमराह, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और उनकी पहचान की रक्षा होगी। आज देना होगा चुनावी बॉन्ड के चंदे का हिसाब, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसबीआई की याचिका, इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश। एसबीआई ने कोर्ट के सामने रखी थी दलील, कहा बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं, मगर इसके लिए कुछ समय चाहिए। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का वक्त। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी एसबीआई की दलील। कोर्ट ने पूछा, पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में बैंक ने क्या किया। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका लगाने वाली जया ठाकुर का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा, फैसले का स्वागत किया। एसबीआई को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले जानकार, बैंक के सामने खड़ी हो गई बड़ी मुश्किल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की जानकारी देने से बैंक की साख का सवाल। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट के समय मांगने से साफ है केंद्र सरकार कुछ छिपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को लगे झटके पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा उम्मीद है कि एसबीआई जल्द ही बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा संविधान बदलने के लिए की जा रही 400 पार की बात बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दिया था बयान, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए बीजेपी करेगी संविधान में संशोधन। खड़गे ने कहा बीजेपी आरएसएस धर्मनिरपेक्षता विरोधी, आरएसएस प्रमुख तो आरक्षण के खिलाफ। एक तरफ पीएम कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ अपने नेताओं से कहलवाते हैं कि बदलने के लिए 2/3 बहुमत दो। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, नेता पुत्रों के नाम पर लगी मुहर। सोमवार शाम हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, दूसरी बैठक में करीब 60 सीटों पर चर्चा, करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। शुक्रवार को होगी अगली बैठक। सूत्रों का दावा, दूसरी लिस्ट में अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटे के नाम, जालोर से वैभव गहलोत, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने चुनावी मैदान में बनाई दूरी बनाने वालों में सचिन पायलट का भी नाम, कमलनाथ और गहलोत के बेटों का टिकट फाइनल। हरीश रावत और गौरव गोगोई की सीट पर फैसला नहीं, हरीश रावत बेटे के लिए चाहते हैं टिकट, कांग्रेस चाहती है हरीश खुद लड़े चुनाव, गौरव गोगोई जोरहाट की बजाय नौगांव से चाहते हैं टिकट। राजस्थान की सीकर सीट पर कांग्रेस लेफ्ट के साथ कर सकती है गठबंधन, अलायंस पर गंभीरता से विचार कर रही है कांग्रेस। एआईसीसी प्रवक्ता आलोक शर्मा भीलवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार। दिल्ली की 3 लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक अरविंद सिंह लवली ने नाम वापस लिया, जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और उदित राज को मिल सकता है टिकट। सीट शेयरिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, हम 50% सीटें छोड़ने को तैयार, लेकिन ममता जी ने बंगाल की सारी सीट पर उतारे प्रत्याशी। पूछा लोगों को सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में क्यों नहीं दिखता। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले किया गठबंधन, घोषित किए प्रत्याशी और शुरू किया चुनाव प्रचार। सबसे बड़ा झूठ है बीजेपी का स्लोगन सबका साथ सबका विकास।
एसपी सांसद डिंपल यादव ने किया दावा, यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन बहुत मजबूत। पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही ममता सरकार। 400 सीटें जीतने के बीजेपी दावे पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। पिछली बार बंगाल में आकर कहा अब की बार 200 पार, लेकिन आई 70 से 75 सीटें। अब लोकसभा चुनाव में पाएंगे 150 से पौने 200 सीटें। बीजेपी छोड़कर सांसद राहुल कुशवाहा कांग्रेस में शामिल। राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह ने कहा उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात और राजस्थान का दौरा। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। 3 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने 10 सालों में देश में शुरू की एक नई संस्कृति। पहले बहुत सारे वादे किए जाते थे, अब काम होता है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर संशय बरकरार। बीजेपी चाहती थी चिराग और पशुपति के बीच सुलह। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में रहकर चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। 2 से 3 दिन में गठबंधन फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी खबरों पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा समय आने पर होगी घोषणा। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने चिराग पासवान को लेकर कहा समय आते ही सब कुछ हो जाएगा ठीक। इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है बीजेपी अकाली दल के गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। टीडीपी 17, जेएसपी 2 लोकसभा सीट और बीजेपी 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 15 मार्च को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 28 जनवरी को बन गई थी एनडीए सरकार। रूस में फंसे कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले 3 युवक। सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने गए युवाओं को सेना में जाने को किया जा रहा मजबूर। यमुना अथॉरिटी पर करप्शन का आरोप। एक शख्स ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। का अथॉरिटी में हर बड़े छोटे काम के लिए मांगे जाते हैं पैसे। पवन सिंघल नाम के शख्स का आरोप। पिछले 1.5 साल से रिफंड के लिए अथॉरिटी के काट रहे चक्कर। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ बरेली में कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए तौकीर रजा। कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश। यूपी के बांदा में सरकारी स्कूल में महज 15 रुपए प्रति महीने मानदेय पर काम करती हैं महिला। इंदौर में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के कमाठीपुरा में सिलेंडर में ब्लास्ट से आग लगी। 3 मंजिला इमारत में आग लगी। द्वारका के संतोष गार्डन में गैंगस्टर काला जाठेड़ी और लेडी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी की शादी की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से लगाए 2 मेटल डिटेक्टर। सोनभद्र में कलाकारों ने बर्फ पर बनाई ताजमहल की आकृति। बर्फ से बना ताजमहल देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जुट गई। मूर्तिकार जुबैर अहमद ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया बर्फ का ताजमहल। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। WBL पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स। 7 मैचों में से 5 मैच में हासिल की जीत।